धन्यवाद 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 करते हो। प्रकाशी की वाक्य हम चे का 5 का पढ़ते हैं। दोबारा पढ़ना। और जब उसने तीसरी मुहर खोली तो उसने तीसरी मोहर खोली थी। उसके अंदर क्या था? मोहर मतलब एक डब्बा जैसे है ना। मोहर मतलब डब्बा है ना। खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना। क्या कहते सुना? तब मैंने दृष्टि की ओर देखो, एक काला घोड़ा तो था। मैंने तीसरी प्राणी को यह कहते सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की ओर देखो, एक काला घोड़ा है। हाँ, एक काला घोड़ा है। उसके बाद और उसके सवार के हाथ में एक तराजू था। कौन था ये? घोड़े के साथ ऊपर कौन बैठा हुआ? जीसस बैठा। काला घोड़ा के ऊपर परमेश्वर ने बैठा हुआ। उसके हाथ में क्या था? तराजू था। परमेश्वर हमको सबको तराश करने वाला। क्या करने वाला? बराबर। इधर उधर उधर नहीं हम भाग नहीं पाएंगे, है ना। परमेश्वर को हाथ में हमको पकड़ के रखा। कौन आएगा? परमेश्वर ने। ये कहते हैं मैंने दरवाजा को खोला था। कौन से दरवाजा? परमेश्वर को। हम अभी तो हम इंडिया में रहते हैं ना, हम दुनिया में रहते हैं। परमेश्वर के पास हम जाएंगे। उस जगह में हमको परमेश्वर ने हमको खोलेगा, सब कुछ खोलेगा, है ना। खोलने के बाद तरास में हमको रखेगा। वो रखने वाला कौन थी? ये राजा था। परमेश्वर राजा उसमें घोड़े के अंदर ऊपर बैठ के आया था। उनके हाथ में एक तरास था। तरास ने किसने वो उसने रखा हुआ? परमेश्वर। पता है सबको न्याय करने वाला परमेश्वर है ना। न्याय देने वाला वो परमेश्वर है। कौन क्या कर रहे, कौन कैसे कर रहे, है ना। वो सबको अपने हाथ में परमेश्वर है, वो न्याय करेगा। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं। हम तो ये सोचते हैं मतलब हम दुनिया के है ना। हम आते जाते बात करते, किसी से भी बोलते, हम जाते आते, है ना। हम मतलब हमारे लिए वो मतलब तरास वाला परमेश्वर है। वो हाँ अपने पास हमारे पास एक दिन वो आएगा। अभी दुनिया में देखना कितनी प्रॉब्लम हो रही है ना। क्रिश्चियन लोग को कितनी नुकसानियां हो रही है इसराइल में, है ना। इसराइल में इसलिए परमेश्वर एक दिन आएगा, सबको वो न्याय करेगा। हम कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम घुटना बैठ के हम प्रार्थना करेंगे। ये परमेश्वर, ये यहाँ क्या हो रहा है? परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, आप सब कुछ आप देखते हैं, है ना। हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्यों? हम तो मनुष्य हैं। हम कुछ बोलेंगे तो हम एक बात दूसरा एक गलत बोल देंगे ना, फटाफट उसको बुरा लग जाता है। बुरा नहीं लगेगा, फिर दूसरे लोग ये सोचेंगे ये क्या बोल रही है ये, है ना। मसीह के बाहर बेटी यहाँ बेटी है, देख क्या बोल रहे हैं, ऐसा सोचते हैं। परमेश्वर ने एक दिन आएगा, सबको वो न्याय करेगा। हम नहीं न्याय कर पाएंगे। हम बोलेंगे परमेश्वर वो दुनिया में ऐसे हो रहा, हम क्या कर सकते हैं? हम जा भी नहीं सकते, उन लोगों को मदद भी नहीं कर सकते, उनको मतलब कुछ भी ना कर पाएंगे। फिर भी हम ये कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं। उनके लिए हम आज को भागाएंगे नहीं तो वो हम घुटने करके ये परमेश्वर उनको वो लोग रक्षा करो, उनको मदद करो, उनको बचाओ। ऐसे दुनिया में ऐसा ना होना चाहिए, परेशान ना होना चाहिए, तकलीफ ना होना चाहिए। क्यों? वो भी हमारा जैसे, वो भी मनुष्य है ना। वो भी हमारा जैसा इंसान है, वो भी हमारे जैसे, वो भी भाई बहन है ना हमारे लिए। इसलिए हम क्या सोचना चाहिए? किसी के भी ऐसे नुकसान ना होना चाहिए। हमारा वो इसराइल में नहीं, और भी जहाँ भी किसी भी की भी प्रॉब्लम ना आना चाहिए। इसलिए हम क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। एक दिन वो आएगा घोड़े में बैठ के, वो उनका हाथ में क्या होगा? तराजू होगा। वो न्याय करेगा, है ना। पाप करने वाला, दुख करने वाला, तकलीफ करने वाला, खून करने वाला, चोरी करने वाला, है ना, सबके न्याय करने वाला एक राजा के राजा परमेश्वर एक दिन वो आने वाला है। उसी के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। इसलिए तो इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना। किसी की प्रॉब्लम हो रही है, क्रिश्चियन लोग को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना।
जहाँ तक वो देखो, पहले तो और कुछ लोग कुछ लड़ाई होते थे, अभी आजकल देखो क्रिश्चियन के लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, उसी जगह में प्रॉब्लम हो रही है। क्यों हो रही है? वो लोग अभी प्रार्थना में बलवन नहीं है, वो बाइबल के बारे में वो अधिक जाने नहीं जा रहे है ना, अधिक वो पवित्र आत्मा से भरते नहीं है, और अधिक उन लोगों को विश्वास से बढ़ नहीं रहे है ना, वो अपने मर्जी से अपने काम कर रहे हैं, अपने सोच से कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का सोच से परमेश्वर का राजा आएगा, इसलिए डर के बाहर में वो न्याय करेगा। इसलिए हम क्या करना, परमेश्वर को डर के वो जीना नहीं चाहिए। इसलिए भी क्रिश्चियन लोगों को परीक्षा होती है ना, परीक्षा भी होती है ना, वो परमेश्वर को इच्छा देता है। क्यों इच्छा देता है? वो क्या नाम है उसका, वो उसको नहीं तो उनको उस पोड़ा आ गया था, योदा नहीं, एक मिनट, योपो, अरे नहीं ना, एक सेकंड, योसेफ, सॉरी यूसुफ, ये दिखाओ, मेरे को ऐसे समझ नहीं आएगा। यूसुफ सॉरी, नहीं ना, ये हो ना, ए भाई सॉरी, ये कोई मतलब जब याद रखा करो तो वो बताया करो। हिंदी में नहीं आता ना मेरे को। कहता है जब उसकी परीक्षा होती है नहीं पतरस की परमेश्वर से शैतान कहता है तू कहाँ से उसको बीवी बच्चे लोग मर चुके थे, परेशानियाँ, सॉरी बीवी नहीं, बच्चे लोग सब मर चुके थे ना, उनको कितनी परेशानी होती थी है ना, परीक्षा, वो परीक्षा को परमेश्वर ने दी थी। ऐसे भी क्रिश्चियन लोग को परीक्षा होती है, परमेश्वर को इच्छा से भी हो सकती है, कुछ सुधरने के लिए भी हो सकती है, कुछ उन गलत को परमेश्वर, मरकुश नहीं, चुप हो जाओ, कुछ बात परमेश्वर ने ये कहता है अपने सुधरने के लिए भी है ना, गलत को हम सुधरने के लिए। कुछ बात होती है परमेश्वर हमारा परीक्षा करने के लिए, कुछ बात होती है हमारा परमेश्वर गलत से हम वो नहीं करना चाहिए, वो परमेश्वर हमारा साथ रहता है, इसलिए भी हमारा परीक्षा होती है। इसकी वजह से हम सोच समझ के दुनिया में जीना चाहिए है। क्यों? हम मसीह लोग हैं, हम मसीह लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम होएगा, क्यों नहीं होगा? परमेश्वर को इतनी प्रॉब्लम होती थी, वो अपने एक पुत्र को दुनिया में दिया था, वो कुछ नहीं करता था, सबको मदद करता था। क्या करता था? हाथ नहीं है, कान नहीं है, बोल अय्यूब मिल गया। अय्यूब के कितने प्रॉब्लम थी? बहुत प्रॉब्लम थी। क्यों प्रॉब्लम आई थी? शैतान ने उसको परीक्षा किया है ना। ऐसे भी परीक्षाएं हमारा होती है, और भी है को परेशानियां होती है, और परमेश्वर का इच्छा से भी होती है। परमेश्वर हमारे लिए गलत कभी सुधरने के लिए भी होती है, एक होती है परमेश्वर आशीर्वाद देने के लिए भी होती है। इस सारी चीज़ को हम सोच समझ के हम करना चाहिए है। हमारा परमेश्वर हमको पास में खड़ा होके वो देखता रहता है। हमारे बच्चे लोग को परेशानियाँ हो रही है, वो चुप नहीं रहेगा है ना, चुप रहेगा नहीं, उनको जीवन में कुछ नुकसान ना आने देना, उसका सब कुछ करो ऐसे बोलेगा। फिर भी परमेश्वर एक दिन आके और न्याय करेगा। वो तराश अपने हाथ में रखी हुई है, तराश को अपने हाथ में रखी है परमेश्वर। इसलिए कहते हैं हम इस समय में सब लोग के लिए मैं प्रार्थना करनी चाहिए, सबको भी छुटकारा चाहिए, सबको सुधरने के लिए भी मौका मिलना चाहिए। परमेश्वर ये मौका आ रही है ना, ये लोग को सबको, दूसरे वाले लोग को भी नहीं है, हमारे को भी है, हमारे भी हो सकते कुछ प्रॉब्लम आएगा, हम पहले उसको हम ये सुधरना चाहिए है ना। परमेश्वर पहले हम ये परमेश्वर हमको भी बचा कर रखो, हमारे देश को भी बचा कर रखो, हमारी दुनिया को बचा कर रखो। ये दुनिया के अंदर क्या क्या हो रही है ना, ये सारी दुनिया के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहीं 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 पहले होती थी तुर्की देश में कितनी बीमार कष्ट आती थी तुर्की में है ना, अभी हो रही है मणिपुर में हुई थी। उसके बाद देखो अभी ये क्या हो रही है, इसराइल से प्रॉब्लम हो रही है। अभी कुछ देर के बाद और कहाँ होंगी ये नहीं पता नहीं चलेगा, बीमारियाँ होंगी, परेशानियाँ होंगी। इसीलिए कहते हैं हम दुनिया के अंदर रहते हो तो हम परमेश्वर है, वो देखने वाला है। इसलिए हम क्या करना चाहिए, सोच समझ के बात करना चाहिए, सोच समझ के हम काम करना चाहिए, सोच समझ के हम परमेश्वर को याद भी करना चाहिए है ना। परमेश्वर को हम डर के बारे में डर के रहना चाहिए। क्यों? ये दुनिया से पाप से परमेश्वर हमको बचाया है, वो बचाना वाला है। इसलिए हम परमेश्वर हम आपको रास्ता में हमको ले जाओ, एक एक सेकंड में भी ले जाना, ऐसे हम भी कर लेंगे। तो ये वचन ये कहते हैं, एक घोड़ा के अंदर पर ना एक मनुष्य बैठा हुआ था, उनके हाथ में क्या था, एक तरासी थी है ना, तराजू था। वो तराजू लेके वो
लास्ट में हम पढ़ते हैं, उसके बाद 7 पढ़ना एक बार। 7 ना, अरे मम्मी तुमने वचन कहाँ कर दिया, मैं पढ़ूंगा। तब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना है, उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था, वो सिंहासन में बैठा हुआ था, उसने नहीं लिखा, वह पुस्तक ले ली। वो नया पुस्तक है ले ली। वो सिंहासन में बैठा हुआ कौन था? वो राजा है ना, राजा की राजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है, राजा की राजा बादलों पर आने वाला है। हमें परमेश्वर कहाँ से आने वाला है? बादलों से नीचे दुनिया में आने वाला है। इसलिए तो प्रॉब्लम हो रही है देश के अंदर, है ना। इसलिए वो राजा के पास एक किताब था, उसको खोल के उन्होंने देखेगा, है ना। वो खोल के देखने के बाद उनको सब कुछ परमेश्वर दिखाई देगा। हमारा दुनिया में क्या हो रही है, लोग का क्या परेशानी हो रही है, किसी लोग या मेरा बच्चों लोग का क्या प्रॉब्लम हो रही है, कितना शहर है, क्या मतलब उनको परेशानी में कितने गुजार के उन लोगों को मजबूत बना रहा है, वो भी देखते हैं, है ना। हम मजबूत नहीं बनेंगे परमेश्वर, हम परेशानी में ओरे रोएंगे ना, परमेश्वर सोचेंगे ये मेरा बेटी रो रही है, मतलब उसको वो ताकत नहीं है, और ताकत उसको देने के लिए और परेशान करो, ऐसे शैतान हमको दे देगा। इसलिए परमेश्वर को हम बोलना चाहिए, परमेश्वर ये दुख में भी हम प्रार्थना करेंगे, कष्ट में भी हम प्रार्थना करेंगे। उसके बाद परमेश्वर ने एक दिन को किताब को खोलेगा, वो परमेश्वर सबको न्याय करेगा। ये मतलब क्या वचन का नाम क्या है? प्रकाशित के वाक्य 6 का हम पढ़ते थे, 5 का नहीं, मतलब 6 का और 5 का हम पढ़ते थे, 7 का, है ना। इस 7 का वचन में ये कहते थे तीसरे बार पर में वो एक राजा ने तीसरी 4 में चौथी बार तीसरी बार लिखा है, तीसरी बार है ना, तीसरी तो 5वां में है। अच्छा ठीक है। चौथी बार उन्होंने राजा ने एक सिंहासन में बैठा हुआ था, उसी के हाथ में एक बहरा आदमी के पास एक किताब था, उसके किताब को खोल के देखा परमेश्वर। इस समय में हमारा दुनिया के इतनी परेशानियां हो रही है, परमेश्वर एक दिन तो खोलेगा, है ना, खोल के देखेगा ये दुनिया में क्या हो रही है, परेशानियां क्यों हो रही है, तकलीफ क्यों हो रही है। फिर राजा आएगा हमारे देश में, है ना, दुनिया में आएगा, है ना, बादलों से नीचे आएगा, उसी के हम उसी के लिए इंतजार करना है ना, और हम मजबूत बनाना है ना, और भी प्रार्थना करना है। वो या कहीं प्रॉब्लम हो रही है, उसी के हम देख के डरना नहीं चाहिए, है ना, हम नहीं डरना चाहिए। क्यों? हमारा राजा वो न्याय करेगा, हमारा राजा वो हमारे लिए सब कुछ करेगा, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर यीशु, धन्य इसे लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। आज का वचन प्रकाशित के वाक्य पिता यीशु 6 का हम पढ़ते थे, 5 का और 7 का पिता परमेश्वर और घोड़ों में बैठ के उनका हाथ में एक तराजू था परमेश्वर। उसके बाद पिता उन्होंने सिंहासन में बैठा हुआ था, उनके बाद उसने खोल के एक किताब को खोलने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर है, इस समय में पिता आप सिंहासन में बैठे हुए, यीशु मसीह दुनिया के सारी किताब को अपने खोलने वाला इस दिन के लिए हम इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर है। हम वचन को पढ़ते हैं पिता, वचन को पढ़ते हैं पिता, उसी के बाहर में और अधिक हम लोग बुद्धि से नानन से भरना पिता यीशु। हमारे इस समय के लिए ये वचन सुनने वाला यूट्यूब में भी सारा लोग देखते हैं परमेश्वर है, वो देखने वालों को परमेश्वर है, उनको मन में भी परमेश्वर को बाइबल को खोलने के लिए पहले मौका दे परमेश्वर है। वो भी खोल के वो भी ऐसे उनको वचन ये कहती है हम भी पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ के वो लोग भी मसीह के बारे में उनको मन को पिता बदलने के लिए और एक मौका दे परमेश्वर है। जहाँ पे हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर है, वो परमेश्वर इस समय में कहीं जहाँ में प्रॉब्लम हो रही है, कहीं जहाँ के अंदर कष्ट हो रही है, जहाँ के अंदर नुकसानियाँ हो रही है, जहाँ के अंदर पिता यीशु बीमारियाँ ऐसे
कैसे विपत्तियाँ परीक्षाएं होती है, परमेश्वर सबको बचाओ यीशु। ये दुनिया के अंदर कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है यीशु, आपको इच्छा से कुछ भी ना हो पाएंगे परमेश्वर है। आप यीशु मसीह आपसे पहले शैतान ने पूछते हैं ये दुनिया को मैं क्या करूं क्या ना करूं, ऐसे पूछते हैं। आप परमेश्वर पहले उसका आज्ञा देते हैं। यीशु इस समय में दुनिया में इतने प्रॉब्लम हो रही है, परमेश्वर आप राजा के राजा ये दुनिया में दोबारा आएगा, हम इंतजार कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, उसके मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु। इस समय में हम बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं फायदे का। यीशु हमारा प्रार्थना सुनो, हमारा प्रार्थना सुन के हमारा देश को आशीर्वाद दे, ये दुनिया के आशीर्वाद दे, दुनिया में रहने वाला सब मित्र भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। ये पिता इंडिया प्रभु नहीं है, ये दुनिया कहाँ कहाँ है जो लोग जीते हैं यीशु मसीह, जंगल में पहाड़ में यीशु, शहर में गांव में सब जहाँ भी पिता वो लोग रहते हैं, उस जहाँ जहाँ जाके परमेश्वर सुसमाचार सुनाते हैं, बहुत सारी कलिशा चढ़ाते हैं परमेश्वर है। दुनिया के अंदर हिंदी मलयालम तेलुगु कन्नड़ा प्रभु उर्दू पता परमेश्वर इंग्लिश पता सब भाषा में पिता, दुनिया के अंदर बहुत सारी भाषा पिता 200 बता उसको ऊपर पिता यीशु 210 के ऊपर भाषा बोलने वाला ये दुनिया के अंदर है परमेश्वर है। वहाँ जहाँ जाके प्रचार करते हैं पिता उन लोग को पिता आशीर्वाद दे परमेश्वर है। यीशु बाइबल का बारे में उन लोग को सीखने के लिए मौका दे, वो सीखने वाले बच्चे भाई बहन लोग को पिता और भी मजबूत बना और भी अभिषेक से भरना पिता यीशु, और भी प्रार्थना में बलवन देना यीशु, और भी प्रचार करने के लिए बलवन देना पिता। परीक्षा हो रही है वो परीक्षा के जीतने के लिए बंधन को यीशु मनुष्य लोग बता सिस्टर को ब्रदर को पता अभिषेक से भरना पिता, जीतने के लिए और हिम्मत और ताकत दे परमेश्वर है यीशु। धन्यवाद करता हूँ यीशु, हमारा प्रार्थना सुंदर से मैं धन्यवाद करता हूँ, सारी आदत महिमा आपका हाथ में देता हूँ यीशु के नाम से मांगता हूँ आमीन। हे मेरा मन यहोवा का धन्य है, हे मेरा मन पवित्र नाम के लिए धन्य है, हे मेरा मन सारे प्रकार को ना बोलो आमीन। सब हाथ उठेंगे, जय मसीह की।